चलो मन श्री वृंदावन धाम। 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 चलो मन
चलो मन श्री वृंदावन धाम चलो मन श्री वृंदावन धाम चलो मन सेवा कुंज कुटीर चलो मन सेवा कुंज कुटीर चलो मन सेवा कुंज कुटीर जहाँ प्यारी हित प्रिय प्यारी अधीर हित प्रिय चरण चापी लह सुख सुख धाम चलो मन श्री वृंदावन धाम
मन श्री वृंदावन धाम। चलो मन श्री वृंदावन धाम, चलो मन श्री वृंदावन धाम। चलो मन श्री वृंदावन धाम। चलो मन श्री वृंदावन धाम, चलो मन श्री वृंदावन धाम। चलो मन श्री वृंदावन धाम। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे बोल वृंदावन बिहारी हरि लाल लाल की जय हो। रस प्रियो रसौ वै सः रस प्रियो रसोद्भवः रसाब्धे रसवर्षी च वन्देऽहं सुरसालयम् त्रिभङ्गं सरसं कृष्णं सरलाञ्चायत लोचना राधिकान्वेषिणं वन्दे राधां गोपितविग्रहा सर्वकारं निराकारं नराकारं नरोत्तमं राधाधारं धराधारं सर्वधारं नमाम्यहम् बन्दो राधा पदकमल जिन चापत घनश्याम जिन्हिन कृपा कटाक्ष लहि बनी हो पूरण काम हिय आंगन झांकन चहो झांकिन माखन चोर गोपिन चित चोरन चतुर चितव मोरी हो बस इतना ही चहो हो बस इतना ही चहो परम प्रेम तब पाओ तुहि सुमिरो तुम कहाँ रटो तुम्हारो बन सरसाओ गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान श्री राधा माधव एवं प्रेम रस पिपासुमान महानुभाव आप सभी का अभिनंदन करते हैं। आज का सत्संग प्रारंभ करते हैं। ऐसे तो विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं वो सब भाषा में सुन लेता है। हिंदी में बोलो, संस्कृत में बोलो, पंजाबी में बोलो, बंगाली में बोलो, फ्रेंच में बोलो, जर्मन में बोलो, हर भाषा समझता है। पर जल्दी सुनता है जो भक्ति की और प्रेम की भाषा होती है, जो सच्चे मन से कही जाती है। सभी भाषाओं में भक्तों ने बहुत सुंदर सुंदर भाव श्री महारानी जी के, ठाकुर जी के चरणों में प्रकट किए हैं। उसमें भी ये बड़ा सुंदर भाव है इस पद में। एक बार मैं कहूँ, एक बार आप ही लोग कहिएगा, क्योंकि आप ही की भाषा का है। हम तो कोशिश कर रहे हैं, तो प्रेम से भाव इसका बहुत ही सुंदर है। आपको क्या बताना, आप तो जानते ही हैं। लेकिन इस भाव को जब और हृदय से सोच करके जाने तो बड़ा प्यारा है। संसार में किसी भी धर्म के लोग क्यों ना हो, किसी भी देश के क्यों ना लोग हों, हर चीज़ में थोड़े थोड़े मतभेद हैं, थोड़े थोड़े आपस में लोग बात नहीं मानते, समझते नहीं। लेकिन एक बात बड़ी यूनिवर्सल है,
जो हर जगह के लोग, हर धर्म प्रांत के लोग मानते हैं कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा सुरक्षित स्थान, सबसे प्यारा स्थान, या सबसे, हमारे ब्रज में एक शब्द है लाड़ का स्थान जो है, वात्सल्य का जो स्थान है, वो माँ का दरबार है, माँ की गोद है। माँ की छत्र छाया में जो सुख, रस, आनंद, इत्मीनान जो एक बच्चे को मिलता है वो कहीं भी नहीं मिल सकता। चाहे कितने भी विश्व ब्रह्मांड घूम लें, लौट करके जो सुख और रस की अनुभूति माँ के चरणों में या माँ की गोद में होती है, ऐसी कहीं नहीं होती। तो उनकी कृपा में ये बड़ा सुंदर भाव है। तो मिल करके गाएं, आप लोग गाइएगा, संभालिएगा, हम लोग कोशिश करते हैं, माँ के चरणों में प्रार्थना करते हैं। देखें, जग जननी मेरी माँ, करो मेहरा दीक्षा। 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 बिन तेरे दातिए, बिन तेरे दातिए, कोई फड़दा नहीं बां। जग जननी मेरी माँ, करो मेहरा दीक्षा। जग जननी मेरी माँ, करो मेहरा दीक्षा। बिन तेरे दातिए, बिन तेरे दातिए, कोई फड़दा नहीं बां। जग जननी मेरी माँ, कर मेहरा दीक्षा। की है जीना पुत्रा दा, इस जग दे विच बिन मावा। की है जीना पुत्रा दा, इस जग दे विच बिन मावा। पुत्रा नूं शेरा वालिए, कोई पुछदा नहीं बिन मावा। पुत्रा नूं शेरा वालिए, कोई पुछदा नहीं बिन मावा। पुछदा नहीं बिन मावा। जग जननी मेरी माँ, करो मेहरा दीक्षा। जग जननी मेरी माँ, करो मेहरा दीक्षा। बिन तेरे दातिए, बिन तेरे दातिए, कोई फड़दा नहीं बां। जग जननी मेरी माँ, करो मेहरा दीक्षा।
मेरिए अम्बे रानिए, मैं हाँ तेरा जन्मादा सुन। मेरी अम्बे रानिए, मैं हाँ बाल तेरा जन्मादा। सुन मेरिए अम्बे रानिए, मैं हाँ बाल तेरा जन्मादा सुन मेरिए। अम्बे रानिए, मैं हाँ लाल तेरा जन्मादा। लाल तेरी गोदी दा, मैं हाँ तारा तेरी अखियां दा। लाल तेरी गोदी दा, मैं हाँ तारा तेरी अखियां दा। तारा तेरी अखियां दा जग जननी मेरी मां, मेहरा दीक्षा जग जननी। मेरी माँ, करो मेहरा दीक्षा। बिन तेरे दातिए, बिन तेरे दातिए, कोई फड़दा नहीं बान जग जननी। मेरी माँ, करो मेहरा दीक्षा। मेहरा वालिए तेरा दर छड़ दस होर केड़े दर जावा। मेरा वालिए तेरा दर छड़ दस होर केड़े दर जावा। चरणा दा बन सेवक सदा गुण तेरे मैं गावा। चरणा दा बन सेवक सदा गुण तेरे मैं गावा। मेरा वालिए तेरा दर छड़ दस होर केड़े दर जावा। चरणा दा बन सेवक सदा गुण तेरे मैं गावा। चरणा दा बन सेवक सदा गुण तेरे मैं गावा। गुण तेरे मैं गावा जग जननी मेरी माँ, मेहरा दीक्षा जग जननी मेरी माँ, करो मेहरा दीक्षा। जग जननी मेरी माँ, करो मेहरा दीक्षा। जग जननी मेरी माँ, करो मेहरा दीक्षा। हम बिन तेरे दातिए, बिन तेरे दातिए, कोई फड़दा नहीं बा जग जननी मेरी माँ। करो मेहरा दीक्षा। जग जननी मेरी माँ, करो मेहरा दीक्षा। जग जननी मेरी माँ, करो मेहरा दीक्षा।
वे तेरे दातिए, बिन तेरे दातिए कोई फड़ना नहीं बाग। जननी मेरी माँ करो मेरा दीक्षा। जग जननी मेरी माँ करो मेरा दीक्षा। जग जननी मेरी माँ करो मेरा दीक्षा। करो मेरा दीक्षा। करो मेरा दीक्षा। करो मेरा दीक्षा। जयकारा मां शेरा वाली जी दा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। युवल सरकार की जय। लाडली लाल की जय। अलवेली सरकार की जय। प्रिया प्रीतम लाल की जय। शिवमनी महारानी की जय। जगत गुरु श्री प्रियदर्शी जी महाराज की जय। जगन माता श्री प्रियदर्शनी जी की जय। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय। जंगला वाली माता जी तोड़ी सदा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताय गौर हरि बोल। जब तक बड़ों की छत्र छाया है, उनकी मेहर है, उनके सिवा कौन है जो हमारी सुनेगा। इसलिए जरूरी है कि बड़ों के छत्र छाया में रहे, उनके आशीर्वाद बना रहे। बच्चों से हम सब से ही जाने अनजाने में बहुत सारी चूक हो जाती है, पर ऐसा संत कहते हैं चूक हो जाना अंत नहीं है। उससे शिक्षा लेनी चाहिए और सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। बड़ों का आशीर्वाद, सत्संग, भजन, कीर्तन, जब हरि नाम का सुमरन होता है तो एक कुछ संस्कारों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। तो इससे जो सांसारिक वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं और भगवत इच्छा जो है, भगवत चर्चा जो है, वो धीरे धीरे प्रकट हो जाती है। वो कुसंस्कार हरि कृपा से, गुरु कृपा से संस्कार में बदल जाते हैं। जो हमारी सोच है वो बेहतर हो जाती है। उसके लिए ये सत्संग की खुराक बहुत ज़रूरी है। समय से समय मिलती रहे तो हम चार्ज रहते हैं, नहीं तो धीरे धीरे मामला गड़बड़ हो जाता है। कल हम लोग सुन रहे थे, नाम लोभ जिनके उर आयो, तिन बिनु जतन परम पद पायो। कि भगवान के नाम लेने का लोभ किसी के मन में आ जाए, भगवान का नाम ले और सब नामंते बोलन वालो। ठाकुर जी कैसे हैं, जिस भी नाम से पुकारो सुनते हैं। भगवान हुए, महारानी जी, सब सुनते हैं। शर्त बस इतनी है कि सच्चे दिल से हो, ईमानदारी से हो, भगवत धारणा भावना से, दीनता विनम्रता से हो, भगवान सुनते हैं। तो अब जानते हैं कि किस किस नाम से भक्त पुकारते हैं, क्या क्या नए नए नाम भगवान को मिले और उसके क्या क्या भाव हैं, और भगवान कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, भगवान कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे प्रतिक्रिया करते हैं उन भक्तों को जो उनको पुकारता है। श्री कृष्ण चरितमानस में गोलोक कांड दोहा नंबर 21 के मधुर श्याम मधु मंगलकारी, मुनि मन मोहन भव भयहारी। मधुर श्याम मधु मंगलकारी, मुनि मन मोहन भव भयहारी। को कनुआ कान्हा कही तेरे, चाकर प्रिया कहे कस हेरे। को गोविंद कहे रस मगन,
को कह रसिक बिहार, को राधा माधव कहत, को कह कृष्ण मुरार, रसिक वर श्याम श्यामा श्याम, 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 मधुर श्याम मधु मंगलकारी, मुनि मन मोहन भव भयहारी, मुनि मन मोहन भव भयहारी, को कहा प्राणनाथ को प्यारो, को कहा प्रियतम सखा हमारो, को कह प्रियतम सखा हमारो, को रण छोर कहत रस पायो, को कही चोर जार हर्षायो, को कहि चोर जार हर्षायो, को कह स्तन काम अति न्यारो, को कह यशुमति नंद दुलारो, को कह यशुमति नंद दुलारो, को कह निष्ठुर को निर्मोही, को कह सरल को अति छोही, को कह सरल को अति छोही, को कह कुसुम कोमल सुंदर, को कह वज्र कठोर पुरंदर, को कह वज्र कठोर पुरंदर, को कारो कान्हर कही बोले, छाछ लोभ लही नाचत डोले, नाच लोभ लही नाचत डोले, को वंशीधर को बनवारी, को कह नटवर रमण बिहारी, को कह नटवर रमण बिहारी, को छैला को छैल चिकनिया, को रस रसिक रसिक सिरमनिया, को रस रसिक रसिक सिरमनिया, को चित चोर कहत दैकारी, को दारी के विपिन बिहारी, उदारी के विपिन बिहारी, को कहा प्राण भाव तो मेरो, को कह यह गोपिन को चेरो, को कह यह गोपिन को चेरो, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 कुंज बिहारी कहत ही दरसत कुंज बिहार, रसिक शिरोमणि जिन कहो, लहो रास रस सार, रसिक वर श्याम श्यामा श्याम, रसिक वर श्याम श्यामा श्याम, रसिक वर श्याम श्यामा श्याम, रसिक वर श्याम श्यामा श्याम। ठाकुर जी को क्या क्या पुकार रहे हैं? कोई कहता है कनुआ, भगवान का एक नाम है कनुआ, प्रेम के नाम है। कोई कहता है कान्हा, कोई कहता है चाकर प्रिया, प्रिया जी का सेवक। ठाकुर जी सुन के बड़े मगन होते हैं कि अरे वाह, ये नाम तेरे को कैसे पता भाई, हम तो है ही महारानी जी के सेवक। चाकर प्रिया कहे कस हेरे, ठाकुर जी उसकी ओर देख के मुस्कुराते हैं। कोई भाई किसी का अंतरंग नाम बोल दे तो पलट के देखे, इसको कैसे पता चला, ये तो मेरे घर का नाम है। अच्छा, कोई कहता है गोविंद, देखो नाम हम लेते रहेंगे, आप जय जयकार करते रहना। एक नाम बताया कनुआ,
एक साथ बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, इको में बड़ा डॉल्बी साउंड आएगा, नहीं तो एक साथ बोलेंगे। फिर एक नाम बताया ठाकुर जी का, कन्हुआ। हाँ, कोई नहीं, हॉल है, इको होता है, कोई बात नहीं। ठाकुर जी का एक नाम बताया कान्हा, एक है चाकर प्रिया, और एक गोविंद। कोई कहता है रसिक बिहारी। ठाकुर जी का कैसा नाम है? रसिक बिहारी, रसिक बिहारी। गोविंद, जो गायों के भी इंद्र हैं, गायों की सेवा करने वाले, गायों के स्वामी, गायों के रक्षक, गोविंद। एक नाम आया ठाकुर जी का राधा माधव, बड़ा प्यारा नाम है, राधा माधव। एक नाम बताया किसी ने, कृष्ण मुरारी। कोई कहता है प्राणनाथ। श्याम सुंदर कैसे हमारे प्राणनाथ है, प्राणों के आधार है, प्राणों के स्वामी है। कोई कहता है प्रियतम सखा हमारा, वो तो मेरा सखा है, मित्र है मेरा। कोई कहता है रणछोड़ है, मैदान से भाग जाता है, बोलो रणछोड़ भगवान की, रणछोड़ है। कोई कहता है चोर है। कैसा चोर है? बोले चित्त को चुरा लेता है, माखन चुरा लेता है, चीर चुरा लेता है, सब कुछ चुराने वाला है ये भगवान। कोई कहता है यशोमती नंद दुलारो, यशोदा मैया का बड़ा दुलारा है, यशोदा नंदन है, बोलो यशोदा नंदन कृष्ण की। मैया के वात्सल्य के लिए सदा ललचाते रहते हैं। कोई ठाकुर जी से ऐसा भी कहता है, बड़ी देर से बुला रहा है, नहीं सुन रहे, तो भगवान से कहता है निष्ठुर। निष्ठुर माने जो बड़ा कठोर हो, निष्ठुर है, सुनता ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता। हम बुलाए जा रहे हैं राधे राधे, श्याम सुंदर, सुन ही नहीं रहे, तो कैसा है? निष्ठुर। कोई कहता है निर्मोही। कैसा है भगवान? निर्मोही। निर्मोही माने किसी से मोह नहीं है। सखियां आपस में बात कर रही, जब श्याम सुंदर चले गए, कह रहे भाई शिकारी भी जब बाण चलाता है शिकार पर, तो तीर मार करके देखने तो आता है कि जिंदा है कि मर गया। बध केहू मृगी सुध लेत है आए के मारन वारो। आके सुध तो लेता है कि भाई मैंने तीर चलाया था शिकार पे, ये बचा कि नहीं बचा, घायल है कि ठीक है कि नहीं। लेकिन हमारे प्रिया कैसे? निर्मोही प्रिया। ये तो सुध भी नहीं लेते कि क्या हाल चाल है, वो हमारी याद में भजन कर रहा है, ठीक भी है कि नहीं है, बेहाल है क्या, निर्मोही है। बोले सबको किसी न किसी चीज से वश में किया जा सकता है। धन दे के अगर शरीर बचता हो तो धन दे देना चाहिए। बीमार हो गए, अब पैसा रखा है तो किस लिए है भाई? बीमारी है तो अगर धन दे के इलाज होता है, प्राण बचते हैं तो दे दो भाई, इलाज करा लो। मुसीबत आ गई, प्राण पे आ गए, बदमाश आ गए, तो धन बचाएंगे कि प्राण बचाएंगे? आदमी समझदार कहता है धन दे दो, धन तो फिर कमा लिया जाएगा। कह रहे धन दे तन रखवाली करो, तन की रखवाली कर सकते हैं। और तन दे लाज बचाई वो नीको। शरीर दे के अगर सम्मान बचता हो, प्राण चले जाए सम्मान बना रहे, हर चीज को वश में किया जा सकता है। लोभी को, गुरु को, संतों को, ब्राह्मणों को सत्कार करो, सम्मान करो, उनकी बात मानो, वो प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन इस निर्मोही कृष्ण को कैसे प्रसन्न करें, ये कैसे प्रसन्नता में आए? ये भैया बड़ा निर्मोही है, इसको किसी से प्रेम नहीं है, सब इससे करते हैं और ये किसी से नहीं करता। तो ठाकुर जी का एक नाम बताया निर्मोही, निर्मोही है। कोई कहता है नहीं नहीं, कहते हैं बड़ा सरल है, कह रहा कठोर नहीं है। कैसा है ठाकुर? बड़ा सरल है। कोई कहता है अति छोही, अत्यंत प्रेमी बताता है।
कोई कहता है कुसुम कोमल, कुसुम से भी कोमल है, बड़ा कोमल है भगवान। कोई कहता है नहीं नहीं वज्र कठोर पुरंदर, वज्र से भी ज्यादा कठोर है। कोई कहता है कारो, कारो कान्हर। कोई कहता है तो कारो कन्हैया है, कारो कान्हा है, छाछ के लोभ पे नाचता डोलता है। कोई एक ने नाम बताया वंशीधर, बोलो श्री वंशीधर प्यारे की वंशीधर। कोई कहता है बनवारी, बोलो श्री बनवारी की जय हो, बनवारी बंशीधर। कोई कहता है नटवर, बोलो नटवर लाल की जय हो। कोई कहता है बड़ा ही सुंदर नाम हुआ ठाकुर जी का रमण बिहारी, बोलो श्री राधा रमण लाल की, रमण बिहारी। हमारे यहाँ एक कीर्तन है, हमरे ठाकुर रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, ठाकुर सेवा काम हमारा, काम न दुनियादारी से। रमण रेती स्थान है गोकुल में, वहाँ का कीर्तन है, हमरे ठाकुर रमण बिहारी। हमारे ठाकुर तो रमण बिहारी हैं, तो रमण बिहारी एक नाम है, बोलो श्री रमण बिहारी की। कोई कहता है ये तो छैला है, बना ठना डोलता रहता है छैला। कोई कहता है छैल चिकनिया है। कोई कहता है रस रसिक, ये तो रस का रसिक है, जहां भी इसे रस मिलता है तो रसिक का, रस का प्रेमी है तो वहां पहुंच जाता है। कोई कहता है रसिक शिरोमणिया, ये रसिकों में शिरोमणि है, सबसे ऊपर। एक ने बड़ा अच्छा नाम दिया, बोले ठाकुर कैसा है, चित्तचोर। बोलो चित्तचोर प्यारे की, चित्तचोर है। चित्तचोर कह के गारी देता है। कऊ दारी के विपिन बिहारी, बोलो विपिन बिहारी की जय हो। कऊ कहा प्राण भाव तो मेरो, कोई कहता है तो हमें प्राणों से भी अधिक प्यारा है। कोई कहता है ये गोपियों का दास है, गोपियों का सेवक है। कोई कहता है कुंज बिहारी, बोलो श्री कुंज बिहारी की। हाँ, हमारे वृंदावन में एक और कीर्तन है, हरिदास जी के यहाँ गाया जाता है तटिया स्थान, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी लाल, कुंज बिहारी बिहारिण जू की जय हो। कुंज बिहारी, जैसे ही कोई कुंज बिहारी कहता है तो दरसत कुंज बिहार। कुंज बिहारी कहते ही ठाकुर जी कुंजों में विहार करते हुए उसको दर्शन देते। कोई कहता है रसिक शिरोमणि, रसिक शिरोमणि है ये, लेहो रास रसार। ऐसे ऐसे अनंत नाम है, कहाँ तक कहें। गोपाल सहस्त्र नाम तो है ही, 1000 नाम तो बताई, और कहते हैं भक्त अनंत नाम है ठाकुर के, कहाँ तक लिखे जाएं, कितने ग्रंथ लिखे नाम नाम पे ही। क्या कहा, नाम धर्यो जिन जोई लग प्यारो। ठाकुर जी का नाम क्या रखा, जिसको जो अच्छा लगा उसने वो नाम रख दिया। ऐसो प्रियतम प्राण हमारो, ऐसे हमारे ठाकुर हैं। जानत जनन मनन की भाषा, ऐसी बनी ज्ञान परिभाषा। सबके मन की बात को, भाषा को जानने वाला है। सब नामन ते बोलन वारो, करुण अकारण कृष्ण हमारो। सारे नामों से बोलने वाला है। कैसा है, करुण अकारण है। वेद स्तुतियां कर करके बड़े बड़े बुला रहे हैं तो ठाकुर जी मौन रहते हैं। क्यों? क्योंकि बुलाने वाला भी बड़े अभिमान से बुला रहा है कि मैं इतना जानता हूं। ठाकुर जी कहता बोलता रहे भाई, नहीं सुनते। पै दिन प्रेम विभोर बुलायो, अति चावन हरि धावन भाई। जब प्रेम से कोई गारी दे के बुलाता दौड़ करके आते, अरे भैया आया। क्यों? उसमें अपनापन है, प्रेम है। एक बार की बात, द्वारकाधीश हो गए भगवान कृष्ण। बोलो श्री द्वारकाधीश महाराज की। द्वारकाधीश जी, एक दिन उन्होंने, बड़ी याद आई तो उन्होंने भीम भैया को भोजन पे बुलाया। खिलाने का भी रस उसको है जो खाने का शौकीन हो। अपन जैसे वो खिलाओ, कुछ खाई नहीं, एक के बाद मना कर दे, उनको खिलाने में कई मजा आएगा। आनंद कहाँ आता है? जो जिसकी खुराक अच्छी हो, बढ़िया खाता हो, उसको खिलाओ तो खिलाने वाले को भी रस आता है। तो भगवान ने बुलाया भी तो किसको बुलाया? श्री भीमसेन जी को। अकेले ही काफी है, दूसरे की जरूरत ही नहीं।
बढ़िया उनके पसंद पसंद के व्यंजन बनवाए। अच्छा, सभी जानते, कहने की आवश्यकता नहीं कि बचपन से भीम को क्या अच्छा लगता है, खाने पीने की तो चटोरे हैं, बढ़िया खूब शौकीन है। निमंत्रण, वो भी भाई लगते हैं बुआ के लड़के, तो मिलने गए भाई। अब बहुत खुश कि आज खाएंगे, द्वारकाधीश ने बुलाया, कृष्ण ने बुलाया है, भाई है मेरा। गए हैं, ठाकुर जी ने द्वारपालों से पहले ही कह दिया कि सुनो भीम आए, जानबूझ के कह रहे हैं, सुनो उनको घुसने मत देना, दरवाजे पर रोक देना, जब मैं इशारा करूं तब अंदर भेजना। बोले महाराज भीमसेन को हम रोक के? बोले हाँ रोक देना, कह देना अभी आज्ञा नहीं है। ठीक। अब बड़ी भूख लग रही है, बड़े उत्साह के साथ भीमसेन आए और द्वारपालों ने रोक दिया। क्या बात है? बोले भी आज्ञा नहीं है। अरे भाई बुलाया है मुझे? बोले हाँ पर आज्ञा नहीं। अंदर ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, बड़ी जोर जोर से व्यंजनों के नाम ले रहे हैं। क्या बालूशाही बनी है, ओह रसमलाई का तो क्या कहना, ओह क्या बात है, कढ़ी तो बहुत ही स्वादिष्ट है, ये मक्खन तो, मालपुआ, नाम ले लेके ठाकुर जी इस तरह से आवाज लगा रहे हैं कि दरवाजे पे खड़े भीमसेन सुन ले। और सिर्फ नाम नहीं ले रहे हैं, जीभ लपका लपका करके बोल रहे हैं कि जैसे बड़े स्वाद से खा रहे हो। अब सोचो जिसे भूख लगी हो, निमंत्रण दे के दरवाजे पे खड़ा कर दो और भूखे व्यक्ति को एक एक आइटम सुनाओ, क्या होगा? भूख बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अब भीमसेन को गुस्सा आई, वहीं दरवाजे से लगे चिल्लाने, गुस्सा है, अरे कृष्ण भोजन पर बुला करके ऐसे करता। खूब गाली सुनाई जम के, भाई है ना। जब जम के खूब सुनाई, मुझे बुला के खुद जीम रहा है मुझे दरवाजे पे खड़ा कर दिया। तब ठाकुर जी ने इशारा किया तो द्वारपालों ने आज्ञा। जैसे ही अंदर आए तो क्या देखा, वहां कुछ भोजन वोजन है नहीं, अभी आने को है। भीम देखे भोजन किधर गया, सब खा गया। बोले खाया नहीं, अभी आएगा। तो बोले फिर ये क्या कह रहे थे? बोले भैया जब से द्वारकापुरी में आया हूं, ये 56 भोग तो मैंने बहुत खाए, पर तब से गारी नहीं खाई है। यहाँ अपना मान करके कोई गारी देने वाला नहीं है, तो सब द्वारकाधीश की जय जयकार करते। बोलो राजाधिराज द्वारकाधीश महाराज की। ओ वही राजाधिराज हैं, स्वामी हैं, सब सेवक, कौन गारी देगा द्वारकाधीश को? आज गारी खाने का मन हो रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। अब तुम पाओ, बढ़िया है, अब बैठ के पाओ। क्या है इसमें? गारी में अपनापन है, प्रेम के झगड़े में अपनापन है। पर झगड़ा कैसा होना चाहिए? रसवर्धक होना चाहिए। जो भाव खराब कर दे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, चाहे वो घर हो चाहे बाहर हो। मजाक कैसा होना चाहिए? जिससे सामने वाले को हंसी आए, ना कि सामने वाला बुरा मान जाए। हम हंसी ऐसे करते कि सामने वाला बुरा ही मान जाता है। हंसी भी मजाक भी कैसा हो जिससे वातावरण बढ़िया हो, ना कि वातावरण ही खराब हो जाए। हाँ, कई बार हंसी करने पे सामने वाले को जरूरी नहीं कि समझ में आ जाए, देर से भी समझ में आती है कई चीजें। एक आदमी को मारने भागा, बड़ी जोर से भागा जा रहा है, उसका बचाओ बचाओ। अपने मित्र के पास पहुंचा, भाई बचा मेरे को। बोले हुआ क्या? बोले इसको मैंने 1 साल पहले गैंडा कहा था, ये आज मारने आ रहा है। तो मित्र ने कहा साल भर पहले कहा था, आज क्यों मारने आ रहा है? बोले आज ये चिड़िया घर में देख करके आया कि गैंडा क्या होता है 1 साल तक इसको पता ही नहीं था। कोई बात नहीं, कईयों को बाद में समझ में आएगा, तो वैसे भी साल भर पुराना है। तो हंसी कैसी हो कि जो भाव बढ़ाए, ना कि किसी को खराब लग जाए, चोट लग जाए। यहां कह रहे हैं पै जिन प्रेम विभोर बुलाए, जो प्रेम विभोर होके बुलाता है, तो ठाकुर जी अत्यंत प्रेम भरी पुकार सुन के बड़े चाव से, बड़े मन से दौड़कर उसके पास जाते हैं। रस रसिकन की रसमयी भाषा, अगणित नामत करती प्रकाशा। ये तो रस के रसिकों की रस की भाषा है, जो नए नए नामों को प्रकट करती है। नित्य नव नाम धरत रसवारे, नित्य नए नाम है। और सोई बनी दर्शत प्राणन प्यारे, वैसे ही ठाकुर जी दर्शन देते हैं। कैसे कैसे दर्शन देते हैं जरा देखें।
मधुर श्याम मधु मंगलकारी मुनि मन मोहन भव भयहारी मुनि मन मोहन भव भयहारी गिरधारी कहतहि गिरिधार गोवर्धन लीलन विस्तारे गोवर्धन राधा रमण कहो लव लाय बिहरत दर्शो रसन बहाई बिहरत दर्शो राधा बल्लभ जिन कही टेरो उन तन प्यारी संग हसी हेरो उन संग चीर चोर कहीं जिन भजो तजो लाज कुल कान उन चीरन हरि चित्त हरि कीन्हो रसन विधान रस कवर श्याम श्यामा श्याम रसिक वर श्याम श्यामा श्याम मधुर श्याम मधु मंगलकारी मुनि मन मोहन भव भयहारी मधुर श्याम मधु मंगलकारी मुनि मन मोहन भव भयहारी माखन चोर कहत मन लाई चोरत माखन दिख्यो कन्हाई चोरत कहत गोपाल गाय बिच सोयो उन लपटात घात मन मोयो दामोदर जिन कहा हर्षाई ऊखल बंधन छवि दरसाई जिन अटपट नट खट कही टेरो पन घट घट पट झटकत हेरो बेनु गोपाल कहो जिन प्यारो बेनु बजाय स्वरन मधुधारो लाला कही अति तही बुलायो उन आंगन बलि निरतत आयो गोद पौड़ न झगरन कीन्यो रस वात्सल्य सरस उन दीनो निष्ठुर कही जिन मान कियोरी उन बलि बलि प्रियतम रस घोरी जो बेदर्दी कही बिल खाही उन चरणन परि श्याम मनाही जिन रसिया कहीं उन हसी हेरो तिनहि प्राण प्यारी कही टेरो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे
जिन भावन सुमिरन कियो उन भावन वन पार नित नव नव छवि रस बरस हरि मन रहत लुभाए रस कंवर श्याम श्यामा श्याम रसिक वर श्याम श्यामा श्याम रस कंवर श्याम श्यामा श्याम रस कंवर श्यामा श्याम श्यामा श्याम। जो जिस नाम से बुलाता है ठाकुर जी वैसे ही उसको सोई बनी दरसत प्राणन प्यारो वैसे ही रूप में ठाकुर जी दर्शन देते हैं। कोई कहता है गिरधारी, बोलो श्री गिरधारी की। ठाकुर जी तुरंत श्री गिरिराज जी को चिंगनी पर धारण करके उसको दर्शन देते हैं। गोवर्धन लीलन विस्तारे, गिरिराज जी के रूप में उनको धारण किए हुए दर्शन देते हैं। कोई कहता है राधा रमण, बोलो श्री राधा रमण लाल की। कहते ही वह रस प्रभावित करता हो विहार करते हुए ठाकुर जी प्रिया जी के साथ दिखते हैं। कोई कहता है राधा वल्लभ, बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की। राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, राधा वल्लभ जी में बड़े मुश्किल है दर्शन। जैसे ही कोई राधा वल्लभ कह के आवाज लगाता है तो वैसे ही सुनते ही राधा वल्लभ कह के पुकारते हैं तो ठाकुर जी युगल रूप में राधा रानी के साथ मुस्कुराते हुए हंस के उसके तरफ देखते हैं। कोई कहता है चीर चोर, चीर चोर कह के जैसे ठाकुर जी को बोलते हैं तो ठाकुर जी उसकी भक्ति में सब उसका हरण कर लेते हैं, सब चुरा लेते हैं, चीर हरण करके चित्त भी हर लेते हैं तथा अपने अत्यंत भक्ति में प्रेम रस के भाव को उसको पिलाते हैं। कोई कहता है माखन चोर, बोलो श्री माखन चोर की। माखन चोर भगवान की। माखन चोर, माखन चोर कहते ही ठाकुर जी माखन चुराते हुए दर्शन देते हैं। कोई कहता है गोपाल, बोलो श्री गोपाल प्यारे की। तो गोपाल कहते ही गायों के बीच में उनसे गायों को हृदय लगाते हुए ठाकुर जी उनको दर्शन देते हैं गोपाल बन के, गायों के जो पालक हैं, जो रक्षक हैं। कोई कहता है दामोदर, ठाकुर जी का नाम है दामोदर, बोलो दामोदर भगवान की। तो क्या कहते हैं ठाकुर जी तुरंत उसको ऊखल में बंधे हुए दर्शन देते हैं। जिन अटपट नटखट कही टेरियो, कोई कहता अटपट नटखट, ठाकुर कैसा है नटखट है, बड़ा अटपट है। तो तुरंत ठाकुर जी झटपट पनघट पे मटके फोड़ते हुए दर्शन देते हैं। अटपट नटखट पनघट घटपट झटपट और सारे मटके फोड़ देते हैं ऐसा काम करते हैं ठाकुर जी। कोई कहता है वेणु गोपाल, बोलो श्री वेणु गोपाल की जय हो। ठाकुर जी उसको बढ़िया सुंदर वेणु बजाते हुए दर्शन देते हैं। एक ठाकुर जी का नाम ब्रज में जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है, इतना प्रसिद्ध है कि आज भी पूरे ब्रज मंडल में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको उसी नाम से पुकारा जाता है और नाम है लाला। जब ठाकुर जी को कोई लाला कह के पुकारता है तो छोटी बालिका जो होते हैं उन्हें लाली कहते हैं ब्रज में, और जो छोटे बच्चे होते हैं कोई किसी का हो उनको वहाँ लाला कह के पुकारा जाता है, और जो छोटी बालिका होती है उनको लाली कहा जाता है। तो ठाकुर जी नाचते ही उसके आंगन में आते हैं और उससे गोद में बैठ करके उसके प्रेम का झगड़ा करते हैं। गोद बैठ पौड़ उन झगड़न कीनो, छोटे बच्चे की तरह प्रेम का वात्सल्य का झगड़ा करते हैं। रस वात्सल्य सरस उन दीन हो, वात्सल्य का सरस रस उसे पिलाते। कोई कह देता है निष्ठुर, अभी सुना ना निष्ठुर नाम, कोई ठाकुर जी से कहता है निष्ठुर और मान कर लेता है तो ठाकुर जी बली बली जाकर के उसको मनाते हैं। कोई कहता है बेदर्दी, बड़ा बेदर्दी है। बेदर्दी माने जिसे कोई दर्द वर्द नहीं है, यहाँ रो रहे हैं, पुकार रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, बड़ा बेदर्दी है, दर्द वर्द नहीं है इसको।
जब कोई बेदर्दी कह के अकुलाता है, व्याकुल होता है, तो ठाकुर जी उन चरणन परिशाम मनाही, उनके चरणों में गिर के उसको मनाते हैं, अरे भैया तू मान जा, रोबे मती, व्याकुल मत होवे, चिंता मत करे। और जो रसिया कहता है, जिन रसिया कहीं उन हंसी हेरो, जब कोई रसिया कहता है ठाकुर जी मुस्कुरा के उसकी तरफ देखते हैं, और तिन ही प्राण प्यारी कहीं टेरो, हंस कर देखते हैं उसको, प्राण प्यारा प्राण प्यारी कह के पुकारते हैं। जिन भावन सुमिरन कियो उन भावन उन पाए, नित नव नव छवि रस बरस, हरि मन रहत लुभाए। रसिकवर श्याम श्यामा श्याम, रसिकवर श्याम श्यामा श्याम। जिस भाव से जो उनकी याद करता है, उसी भाव के अनुरूप ठाकुर जी उनको दर्शन देते हैं। ब्रज परिपाटी में प्रमुख रूप से 5 भाव बताए। 5 भाव उन भजन बतायो, 5 भाव से भजन बताया। कौन कौन से हैं 5 भाव? इन्हें भाव कह लो, इन्हें संबंध कह लो, रिश्ते कह लो, नाता कह लो, जिस भाषा में समझ में आए वैसा समझ ले। 5 भाव कौन से हैं? पहला भाव बताया शांत भाव। कौन सा? शांत भाव। दूसरा है दास्य भाव। दूसरा, पहला शांत भाव, दूसरा दास्य भाव, तीसरा है सख्य भाव। तीसरा सख्य भाव, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव। चौथा है वात्सल्य भाव। चौथा वात्सल्य भाव, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, और सर्वोत्तम भाव जो है वो है माधुर्य भाव। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। पर ब्रज में शांत भाव को ज्यादा माना नहीं। शांत भाव कैसा है? संक्षेप में इन 5 भावों को समझ लें। शांत भाव ऐसा जिसमें साधक ये बात मानता है कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई है, कोई सुप्रीम पावर है। वो मंदिर जाएगा, नियम से जाएगा, पर जाएगा घड़ी देख कर ही। जितने बजे का टाइम है उतने ही बजे जाएगा, और उतनी ही देर के लिए जाएगा, ना 1 मिनट कम ना 1 मिनट ज़्यादा। आज बड़ा उत्सव, बोले नहीं मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ, मेरा इतना ही कोटा है। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनका नियम है, मंदिर आएंगे, आते ही आँख बंद करेंगे, 2-4 मंत्र पढ़ेंगे, दिया जलाएंगे, जो भी उनका नियम उतना किया, प्रणाम किया, जयराम जी की। इससे ज़्यादा रुकेंगे ही नहीं, उतनी ही देर उनको रुकना है। आएंगे नियम से कि मानते हैं कि कोई भगवान है, कोई बड़ा है, बस उसका मैं पूजन करता हूँ, मानता हूँ, बस भगवान को मानने वाला। ये क्या हुआ? शांत। इसको रसिकों ने कहा इसमें कोई रस नहीं, ये क्या बात हुई, आए गए चले गए, ये क्या मतलब? अरे आओ, देखो, दर्शन करो, थोड़ी आनंद लो। आए, बैठे, चले गए। 365 दिन आएगा जरूर, लेकिन किस हिसाब से आएगा? घड़ी वाला भक्त है। टाइम से आना, ज़्यादा ना भगवान का टाइम खराब करना, ना अपना टाइम खराब करना। एक बार में निरीक्षण कर लेना, कहाँ अच्छा प्रसाद मिलता उसी मंदिर में जाना। जाओ, अपने चले आओ। ये कौन सा वाला भाव हुआ? यही वाला शांत भाव। शांत भाव, इसको गिना ही नहीं। दूसरा भाव बोला जिसमें थोड़ा रस आए, थोड़े ठाकुर के पास तो पहुंचो, महारानी जी के पास तो पहुंचे, कुछ सेवा मिले, कुछ बात बने। क्या दूर दूर से आए, दर्शन किए, चले गए। बोले कौन सा है? बोले दास्य भाव। भगवान के क्या बन जाए? सेवक बन जाए, दास बन जाए। इसमें भगवान बड़ा है और भक्त छोटा है। भगवान क्या है? हमारा स्वामी है और हम उसके सेवक हैं। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, हम सेवक हैं। श्री रघुनाथ जी, श्री राधा श्याम जी, महारानी जी हमारी स्वामिनी है।
हमारे स्वामी हैं। इसमें क्या हुआ, थोड़ा पास जाने का मौका मिला, सेवा मिलेगी तो समय बिताने को मिलेगा। सेवक की तो मौज है, जितनी बड़ी कंपनी में सेवक होगे, जितनी बड़ी कंपनी के एम्प्लॉय होगे, पैकेज भी उतना ही होगा, सुविधाएं भी वैसे ही मिलेंगी। और जितनी छोटी में होगे उतनी देनी पड़ेगी। उल्टा है, जितने छोटे में वहां सुविधा देनी पड़ेगी और जितने बड़े में रहेंगे उतनी सुविधा मिलेगी। तो फिर संतों ने कहा फिर छोटी मोटी में क्यों काम करना, तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, भगवान की। तो ठाकुर जी की सेवा करें, ठाकुर जी के करीब जाने को मिला, ठाकुर जी को पास से दर्शन करने को, उनका श्रृंगार करना सेवा है, उनको भोग लगाना सेवा है, झाड़ू लगाना, पोछा करना, चंदन बनाना, फूलों की माला, कितनी सारी तमाम सेवाएं। तो क्या हो गया, थोड़े पास पहुंच गए। कोई हुआ इस भाव का भक्त, किसी का नाम जानते हैं अपन जो दास भाव, रामायण में आता है कोई? मंगलवार को किसके पाठ करते हैं अपन? हनुमान जी, हाँ यही यही यही। ये कौन है? राम जी के कौन है? दास है। ऐसी सेवा करी हनुमान जी ने कि आज राम जी से ज्यादा हनुमान जी के मंदिर हैं। राम जी के मंदिर में भी बिना हनुमान जी का राम जी का मंदिर नहीं मिला। जहां राम जी होंगे मतलब हनुमान जी वहां खड़े होंगे, और जहां हनुमान जी है वहां जरूरी नहीं कि राम जी का मंदिर हो गए, हनुमान जी के मिले। कैसे प्रताप हो गया इतना? सेवा से। ऐसी सेवा करी। सेवा कौन कर सकता है? जो अपने स्वरूप, ही सारे भावों में वही जुड़ सकता है जो अपने आत्म स्वरूप को भुला दे, भाव में हो जाए। दो नावों पे पैर रख करके नहीं चला जा सकता है। हमारे डिसबैलेंस होने का कारण ही क्या है? क्योंकि हम दो दो में नाव में पैर रख के चल रहे हैं। आदमी कहता है संसार और भगवान में, भक्ति में बैलेंस बनाना, और बैलेंस का जो सबसे कॉमन रूल है वही भूल जाते हैं। बैलेंस किन दो वस्तुओं में बन सकता है? बैलेंस किन दो वस्तुओं में बन सकता है? समान वेट वाली में। एक तराजू में एक तरफ अगर 100 किलो है और दूसरी तरफ 10 ग्राम रखेंगे तो बैलेंस बनेगा? बैलेंस बनाने का क्या सीधा सा नियम है कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए तो बैलेंस बन जाएगा। अब एक तरफ महारानी जी को रखोगे और एक तरफ संसार को, बैलेंस कैसे बनेगा? भगवान के सामने संसार का क्या ही वजन है? किसका वजन ज्यादा है? बोले संसार में जीव का वजन बहुत ज्यादा है, ये उठती नहीं है। कब हल्की होती? जब झगड़ा होवे तब शांत नहीं होती। किसका वजन ज्यादा है? भगवान का, भजन का। संतों ने कहां तक बड़ी उपमाएं दे दी। एक क्षण का, एक घड़ी का भी सत्संग जो हो, उसको एक तरफ तराजू पर रख दो, सारे ब्रह्मांड के सारी सुख सुविधा अच्छी चीजों को एक तरफ रख दो, तब भी उसको तौल नहीं सकते। ऐसे भगवान के नाम की महिमा है। कैसे बैलेंस बनेगा? जो अपने आत्म स्वरूप को भुला करके एकमात्र 24 घंटे के लिए उसी भाव में जिए, तब जाकर के उसको प्राप्त कर सकता है। हनुमान जी कितनी देर के सेवक हैं? हनुमान जी कितनी देर के लिए सेवक हैं? कोई तो टाइमिंग होगी ना, ड्यूटी होगी इतने बजे से इतने बजे, है? सुनाई नहीं दे रहा क्या? 24 घंटे के हैं। राम जी के सिवा और कुछ नहीं जानते। हनुमान जी के मंदिर में जाके जय बजरंग बली की जय बोलोगे तो शायद इतने खुश ना हो। किससे खुश होंगे? बोलो सिया राम की, बोलो रामचंद्र भगवान की। राम जी की जय जयकार करोगे तो हनुमान जी खुश हो जाएंगे। अपनी जय जयकार से इतने प्रसन्न नहीं होंगे जितने, ओ मेरे स्वामी का नाम ले रहा, अब इधर आ, क्या बात है भाई बता। हनुमान जी उसमें प्रसन्न है।
क्यों? क्योंकि 2400 घंटे उसी भाव में डूबे रहते हैं, इसलिए वो भाव उनका पक्का हो गया। पराकाष्ठा है सेवा भाव के, दास भाव के। तो ये कौन सा वाला भाव कहलाया? दास भाव। इसके ऊपर बढ़े, पर दास भाव में भी कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ बाउंड्री है। दास सेवा कर सकता है, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। बोले और रस लेना हो तो बोले सखा बन जाओ भगवान के। सखा मतलब सरल भाषा में मित्र बन जाओ, भगवान से मित्रता कर ले। किसी ने करी भगवान से मित्रता? सुग्रीव जी ने करी, बोलो भक्त सुग्रीव की। निषाद राज ने करी, बोलो निषाद राज की। ये रामावतार में कौन है भगवान के? मित्र है। सुग्रीव ने करी मित्रता, है ना, बोलो भक्त सुग्रीव जी की। कृष्णावतार में अरे बहुत लंबी लिस्ट है, श्री दामा, मन सुखा, है ना, कितने सारे भक्त हैं। ये सब कौन है? भगवान के परम मित्र है, सखा है। सखा में क्या हुआ? थोड़ा और आगे बढ़ गए। अब क्या हुआ? सखा आ रहा है तो इसमें भक्त और भगवान दोनों बराबर हो गए। मित्रता में कौन बड़ा है? दो मित्र हैं अगर, तो दो मित्र में बड़ा मित्र कौन माना जाएगा? जिसका बैंक बैलेंस ज्यादा, जिसके पास दुकानें ज्यादा, घर ज्यादा, संपत्ति ज्यादा। कौन बड़ा है? दोनों बराबर हैं। मित्रता में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, समान है। तो ये सारे भक्त जो हैं भगवान से उसी प्रकार का व्यवहार भी करते हैं। सखा आते हैं तो जय जयकार थोड़ी ना करते हैं, हाथ हाथ जोड़ के, ओ आइए परम पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान कृष्ण आइए, गाय चराइए, ये नहीं कहेंगे। अरे इधर आ, चौरे कहाँ हो? तो अरे दारी के गारी दे के और बात करेंगे। अब आ रहे जब ठाकुर जी माखन चोरी करने लग गए तो बड़े दिनों तक ग्वाल वालों से मिलना जुलना, अब बिजी हो गए, काम वाले हो गए ठाकुर जी। 2.5 साल में काम चालू कर दिया। किस चीज का? माखन चोरी का। अब माखन चोरी होने लगी तो बिजी हो गए। जब बिजी हो गए तो ग्वाल वालों को टाइम ना दे पाए। ग्वाल वाल बड़े परेशान है, आजकल कन्हैया नहीं मिलता है, सुबह से गायब हो जाता है। सारे ग्वाल वालों ने मिलकर मीटिंग करी, बोले कन्हैया पकड़ो। पकड़े कहाँ थे? बोले सुबह सुबह नंद महल में 4 दरवाजे हैं। सारे ग्वाल वालों ने कही भाई सब बट जाओ और चारों दरवाजों पर खड़े हो जाओ, किसी ना किसी से तो निकलेगा, और जिससे निकले बस पकड़ के हल्ला कर दिए तो हम सब वहीं आ जाएंगे। बोले ठीक। सब 3:30 पौने 4 पे ही पहुंच गए और सब चारों दरवाजे पे झुंड के झुंड सारे सखा मिल के खड़े हैं कि आज आन तो आज बताएंगे जाए। ओ भैया, भगवान अपने टाइम से, जैसे अपन ऑफिस के टाइम से एकदम तैयार होके निकलते हैं, भगवान भी तैयार होके किसके लिए निकल रहे हैं? चोरी के लिए। तो रेडी वेडी होके बढ़िया, अच्छा चोरी करने जा रहे हैं। हाथों में कंकड़ पहन रखे हैं, गले में हार पहन रखे, कमर में करधनी है, पैरों में पायजेब, सब में घुंघरू हैं, सब बजने वाले हैं। बताओ चोर घुंघरू पहन के चोरी करने जाए, बताओ यही कर सकते। ठाकुर जी एकदम तैयार होके नहा धो के बढ़िया तेल काजल करके मैया ने तैयार किया। मैया सोचती है आजकल मेरा छोरा बड़ा सुधर गया, सुबह सुबह ही 4 बजे उठ करके चल देता, उसको क्या पता कि कहाँ जाता है। माखन चोरी हो रही है। कैसे कैसे खेल करके ठाकुर जी रस पिलाते हैं माखन चोरी का। अकेले चोरी हो रही थी अब तक। एक गोपी के घर पहुंच गए सुबह सुबह 4 साढ़े 4 बजे। उसकी सास यमुना जी गई थी नहाने। ठाकुर जी गए, अब देखा घर में तो गोपी बैठी है, माखन चोरी कैसे हो गए। ठाकुर जी ने कहा री गोपी तू यहाँ क्या कर रही है? फिर बोले तेरी सास को यमुना जी नहावे गई, तेरी सास, उसे सांड ने पटक दिया, नाली में पड़ी, जा जल्दी। सास को सांड ने मार दिया। ठाकुर जी छोटे से 2.5 पौने 3 वर्ष के गोपी से कह रहे सखी, अब सोचो छोटा सा बच्चा बोलेगा, एक तो वैसे ही प्यारा, और बड़े सीरियस होके मुंह बना के ठाकुर जी, गोपी यहाँ क्या कर रही है? तेरी सास को सांड ने पटक दिया, नाली में पड़ी, करा रही है, जल्दी जा। गोपी ने कहा मैं तो सफाई कर रही थी।
मैं चली जाऊंगी तो अरे मैं हूं ना सफाई करने के लिए, तू क्यों चिंता है, तू जा, मैं सब देख लूंगा, तू जा। सफाई तो करने ही आए हैं। गोपी को भेज दिया। अब सोचो 5000 साल पुरानी सास, एक तो ये नाम ही खतरनाक। आज की सदी में भी इस नाम से लोग घबराते। तो 5000 साल पुरानी सोच लो, फिर ब्रज की सास। और उसको कौन से सांड ने पटका, वो तो स्वस्थ एकदम ठीक ठाक। यमुना जी नहा के अपने बढ़िया चली आ रही और सामने से बहू चली आ रही है। बहू ने कहा सासू माँ आप। सासू माँ ने कहा मेरी छोड़, तू यहाँ क्या कर रही है। अरे बोले मैंने तो सुना था कि आपको सांड ने पटक दिया, मार दिया। बोले तू तो चाहती यही है कि सांड मुझे पटक दे, मैं मर जाऊं, तेरा राज हो जाए मेरे पूरे घर में। अब लगी भैया वो तो सुना। गोपी ने कहा तुझको किसने कहा। बोले मुझे तो कन्हैया ने कहा। तू घर किसके सहारे छोड़ आई। बोले कन्हैया क्या, जल्दी चल। और जैसे ही घर पहुंचे ठाकुर जी ने सब कुछ साफ ही तो करने की बात कही थी, पूरा साफ कर दिया मटका पूरा साफ। वृंदावन बिहारी लाल की। ये कौन है, ये है माखन चोर। अब ऐसे लीला हो रही तो सुबह से ठाकुर जी बिजी है। भाई काम कम है क्या, एक दो गोपी थोड़ी ना, करोड़ों में गोपी हैं, किस किस के घर पे जाके खाएं। तो सुबह से भैया ठाकुर जी तैयार होकर जैसे ही दरवाजा खोल के निकले तो बाहर तो झुंड के झुंड सब सखा खड़े, आवाज लगा मिल गए आजा आजा मनसुखा श्रीदामा जल्दी आजा। और सबने आके गेले कन्हैया तू आजकल कहाँ रहता, दिखता नहीं, मिलता नहीं, खेलता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं, कुंजो में नहीं, निकुंजो में नहीं, कुंजो कहाँ रहता है आजकल। अरे ठाकुर जी ने कहा भैया शांत शांत भाई बता रहा हूँ, एक एक करके पूछो कहाँ रहता है आजकल। सबने पकड़ लिया, एक ने पीताम्बर पकड़ लिया, एक ने हाथ पकड़ लिया, दूसरा हाथ। ठाकुर जी कह रहे भाई बता रहा हूँ कहाँ रहता है आजकल। बोले आजकल नया कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम तो कब से कार्यक्रम करने लगे। अब देखो मित्रता का भाव, कोई आप श्री ये सब नहीं है। 108 क्या कह रहे हैं, तू कब से करने लग गया। मित्र को समझाना पड़ता है, मनाना पड़ता है, जल्दी से मानता नहीं मित्र। तुम कितना भी अच्छा काम कर लो, उसकी नजर में कुछ नहीं हो, चुपचाप इधर आके बैठ। बड़ा आया विद्वान बनता इधर ठाकुर जी से तू कौन सा कार्यक्रम करने लगे। बोले भाई आजकल नया काम चालू किया है। क्या, माखन चोरी। चोरी सुन चौके कछुक। चोरी, जो थोड़ी उम्र में बड़े थे, अब देखो ये 2.5 साल के, वो कितने ही बड़े होंगे। छोटे बच्चों की बातें सुनो तो छोटे बच्चे भी क्या कहते, 3-4 साल के हो जाए तो क्या, जब मैं छोटा था ना। अब सोचो 4 साल का बच्चा कह रहा है जब मैं छोटा था, अब और क्या छोटा होगा। बात ऐसी गंभीरता, जब मैं छोटा था ना तो ऐसा करता था। 4 साल का बच्चा कह रहा है। अब सोचो जो उससे बड़ा है 2.5 साल के हैं, तो उनसे जो बड़े सखा हैं वो कह रहे हैं चोरी। कन्हैया तुझे शर्म नहीं आती चोरी करते हुए, हैं बाबा का नाम खराब करेगा चोरी। अरे ठाकुर जी ने कहा यार सामान वामान की चोरी थोड़ी ना। बोले फिर, बोले मक्खन की चोरी। दूसरे ने कही मक्खन की चोरी, तेरे घर में तो खुद इतना दूध दही होता है, फिर तुझे चुराने की क्या जरूरत है। ठाकुर जी ने कहा मित्र क्या बताऊं सखा, जो मक्खन चुरा के खाने में मजा आता है ना, वो घर के मक्खन में नहीं आता। अच्छा, तो 2-4 ने कही तो कन्हैया हम भी चल सकते हैं क्या। हाँ चलो। किसी ने कहा भैया पहले सारी बात तय कर लो, चोरी का मामला है। कुछ होते समझदार होते हैं, उसमें कहा भाई सब बात समझ लो, तय कर लो, चोरी का मामला, कहीं पकड़े गए तो। ठाकुर जी ने कहा देख भाई जिस दिन से मैंने चालू की उस दिन से मैं तो नहीं पकड़ा गया। तुम लोग ये बताओ तुम लोगों को दौड़ना आता है कि नहीं। बोले क्यों। बोले चोर की क्वालिफिकेशन यही है कि उसको दौड़ना आना चाहिए। तुमको दौड़ना आता है कि बस दौड़ तो हम सब, बस फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर चोरी कर सकते हो। सारे ग्वाल बालों को लेकर के दिन दहाड़े गोपी के घर में माखन चुरा के ले जा, उसका नाम है श्री कृष्ण। इनको कहा गया चोर कलन आचार्य समाना। चोरी के कला के कौन है ये, प्रिंसिपल के प्रिंसिपल चोरों के आचार्य हैं। प्रणाम करते हैं, बोले वाह महाराज जैसे आप नहीं कि ऐसी हम नहीं कर सकते। सोचो 2-4 सखा थोड़ी ना, झुंड के झुंड सखाओं को ले जाना, दिन में माखन चुरा भी लेना और निकल भी जाना बच के, ये काम है।
तो क्या है? ये हुआ सख्य भाव। जिन्होंने सख्य भाव से भगवान का भजन किया तो उनको ठाकुर जी ने इस प्रकार का रस पिलाते हैं। कोई लीला करते हैं तो उनको अपने साथ ले लेते हैं, साथ में खेलते हैं। यमुना जी के किनारे चले बैठे हैं, बातचीत हो रही, मस्ती हो रही, हंसी मजाक हो रहा है, भोजन हो रहा है तो एक साथ बैठ के खा रहे हैं, कोई झूठा मीठा नहीं है। दास ये नहीं कर सकता। सखा आ रहे हैं तो कन्हैया के गले में हाथ डाल रहे हैं, और मित्र बताओ क्या हालचाल। दास नहीं कर सकता, उसकी मर्यादा है। ये सख्य भाव हुआ। आगे अगला कौन सा था? दास हो गया, सख्य हो गया, फिर वात्सल्य भाव। इसमें भगवान छोटा हो गया, भक्त बड़ा हो गया। भगवान को अपना पुत्र मान लिया, उसको अपनी संतान मान ली। किसी ने माना? दशरथ जी। दशरथ जी ने क्या माना भगवान को? अपना पुत्र माना। यशोदा मैया, नंद बाबा, देवकी, वसुदेव जी, सब ने क्या माना है? इन सभी भक्तन की जय हो। इन सब ने भगवान को वात्सल्य भाव से भजा और भगवान को इनके घर में प्रकट होना पड़ा। छोटे से बालक बन करके आए हैं और मैया की बात सुनते हैं। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी को मैया डरा रही है, सोने की साटी लेके मक्खन चुराता है, खूब नटखट हो गया है, गोपियों को परेशान करता है। ओ ठाकुर जी कह मैया डांटे मती, मारे मती, अब नहीं करूंगा। वो डर रहा है, उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं। किसके? उस ब्रह्म के जो निराकार है, निर्विकार है, आज वो रो रहा है। किसके डर से? मैया के। वो मैया है। उखल में बांध दिया मैया ने। आज घर के मटके फोड़ दिए ठाकुर जी ने। ठाकुर जी ने सोचा बाहर वाले को तो खूब रस पिला, जरा घर में मैया को भी तो पिलाऊं। आज घर के मटके फोड़ दे, घर में ही माखन लीला कर दी। मैया ने उखल से बांध दिया। बलराम जी नहीं थे घर में, वो रोहिणी मैया के साथ गए हुए थे। उनको ऐसा लगा कि जैसे कन्हैया पे कोई संकट आया है। उनका मन नहीं लगा तो मैं तो जा रहा हूं। जब हृदय जुड़े होते हैं, जब अत्यधिक स्नेह होता है, अत्यधिक गहरा भाव होता है, तो दूसरे का संकट का आभास हो जाता, बिना बताए मालूम चल जाता। जैसे माँ को पता चल जाता है कि संतान को कुछ तो समस्या है, कुछ दिक्कत तो है। बलराम जी को लगा कन्हैया पे कुछ मुसीबत आई है। मुसीबत तो आई, आज मैया का ग्रह नक्षत्र ऐसा है, ठाकुर जी को बांध दिया। बलराम जी आए, देखा कन्हैया को बांध दिया, बड़ी गुस्सा आई मैया के पास। मैया सब बटोर रही थी, जो मटके बटके फोड़ दिए थे ठाकुर जी। बलराम जी आए गुस्सा। बलराम जी कौन है? बलराम जी कौन है? शेषावतार। लक्ष्मण जी ने शेषावतार। जल्दी क्रोध आ जाता है, गुस्से में आए, बोले मैया ये कन्हैया को क्यों बांध दिया? अब सोचो छोटा सा बच्चा मैया से कह रहा है क्यों बांध दिया? मैं शैतानी कर रहा था, उधम कर रहा था तो बांध दिया। बोले उसको खोल दो, मुझे बांध दो। बोले तू शैतानी करेगा तो तुझे भी बांध दूंगी, उखल बहुत है घर में। तो गुस्सा आ गया, इतना कहाँ बर्दाश्त। बलराम जी बोले मैया से, मैया तू मुझे पहचानती नहीं है। अब ठाकुर जी से 1 साल बड़े हैं, 2.5 पौने 3 साल के श्री कृष्ण, 4 सवा 4 वर्ष के बलराम। 4 साल का बच्चा अपनी माँ से बोले कि माँ तू मुझे पहचानती नहीं। तो मैया जो बटोर रही थी वो तो साइड में रख दी झाड़ू। बोले तू आज बता ही दे तू कौन है, कौन है तू? बोले मैं शेषावतार हूँ, शेषावतार। जानती नहीं है? मैया ने कहा देख वो महेशावतार वहां बंधा हुआ है। तू कहेगी तुझे और बांधू, बढ़ाया शेषावतार। सारे अवतार मेरे ही घर में होने थे, बढ़ाया शेषावतार। तो ये देख के जो ठाकुर जी रो रहे थे ना, वो हंस दिए, इशारे में बुला इधर आओ। बलराम जी क्या बात है? बोले परशुराम जी नहीं है, मैया है मैया। जब इनने मुझे बांध दिया तो तुम कौन से खेत की? चलो मूली हो गाजर हो जो हो समझाए ठाकुर जी कि लीला चल रही है, मैया है ये मैया है। तो ये मैया का बल है, भगवान को बांध दे, डांट दे
बातें बना करके बहला फुसला दे और भगवान बहल जाता है। जो किसी की बातों में आने वाला नहीं, वो मैया की बात में आ जाता है। बढ़िया सुंदर सोने के कटोरे में पद्म गंधनी गाय का दूध लेकर के मैया आई। हमारे भारतवर्ष में ऐसी गायें होती थी जिनके दूध में से कमल की खुशबू आती थी। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमने गायों की सेवा नहीं करी, गायों को सही से समझा नहीं, पहचाना नहीं। तो आज हमारा वो देश, जिस देश में दूध दही की नदियां बहती थी, नदियां, आज ये हमारा दुर्भाग्य कि उस देश में पानी भी खरीद के पीना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने उनकी कद्र नहीं करी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर हम अब गौशालाओं में ध्यान दें, सेवा करें गायों का, तो क्या होगा? हमारे आने वाली पीढ़ी को एक गाय जैसे दुर्लभ, इसका जो पौष्टिक दूध है, ऐसा पौष्टिक दूध दुनिया में किसी का नहीं है। यहाँ तक माना गया डॉक्टर्स ने, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, कि जिन बच्चों की माँ खत्म हो जाती है बचपन में, तो उसको गाय का दूध कहा जाता है कि गाय का दूध पिलाओ, इतना पौष्टिक दूध होता है गाय का। गाय हमारी, अरे जोर से बोलो, गाय हमारी और भैंस हमारी मौसी। भैंस के लिए कहीं कुछ नहीं कहा, गाय के लिए कहा कि गाय हमारी माँ है, माँ का दर्जा उसको दिया गया है। पद्मगंधनी गाय का दूध लेके शयन का समय हुआ, रात में भोजन वोजन हो गई, ब्यारू व्यारू हो गई, तो मैया सोने के कटोरे में बढ़िया पद्मगंधनी गाय लेकर का दूध लेकर के आई। कन्हैया से कर, कन्हैया जल्दी से दूध पी ले। और सारे बच्चे जो हैं क्या पीने में नाटक करते हैं? दूध पीने में। ठाकुर जी पिए, नहीं नहीं मैया नहीं पिए, बात बना रहे। तो हर मैया को पता है कि कैसे पिलाना है। छोटे से ही हैं भी 2.5-3 साल के। मैया ने कहा, देख कन्हैया, तू कह रहा था ना तेरे को ब्याह करना है। हाँ वो तो करना है, तो बैठ के हाँ करना है। तो बोले ऐसे थोड़ी ना होता है ब्याह। बोले फिर? पूरे नंद बाबा को देखा, बाबा की कितनी लंबी चोटी है। बोले हाँ, जब तेरी चोटी इतनी लंबी हो जाएगी तो तेरा मैं ब्याह करा दूंगा। तो बोले मैया ये चोटी लंबी कैसे होती है? बोले ये देख, तू कटोरी भर दूध पिएगा, पीते तेरी चोटी लंबी हो जाएगी, और चोटी लंबी हो जाएगी तो तेरा मैं ब्याह करा दूंगा। अरे ऐसी बात है तो फिर दल्ला कटोरा, ओ कटोरा लिया और एक घूंट में पूरा का पूरा दूध गट गट करके पी गए। और जैसे ही पिया, पीते ही चोटी पकड़ के देखी लंबी हुई कि नहीं। बोले मैया ये तो उतनी की उतनी है। मैया ने कहा, कन्हैया तू समझता नहीं, बड़ा भोरा है। अब तूने दूध पिया, अभी अंदर गया है, अब तू गोदी में सो जा, और जब तक तू सुबह उठेगा तब तक चोटी लंबी हो जाएगी। अब मैया ने बात बना के बहला दिया, लोरी गा के सुला रही है। ठाकुर जी को सुलाओ तो कैसे? लोरी गा के। जरा 2 लाइन अपन भी गा दें। सो मत जाना, ठाकुर जी को सुला रहे लोरी। आजा निंदिया छाजा निंदिया, आजा निंदिया, आजा निंदिया, आजा निंदिया, ओ आजा निंदिया, आजा निंदिया, छाजा निंदिया, आजा आजा निंदिया, छाजा निंदिया, आजा निंदिया, छाजा निंदिया, आजा निंदिया, आजा निंदिया, आजा निंदिया, आजा निंदिया। खूब बढ़िया लोरियां लिखी गुरुदेव भगवान ने हमारे, कि ठाकुर जी को सुलाओ, लोरी गा के सुलाओ। आजा निंदिया, मैया ने सुला दिया लोरी गा के। अब सुबह तक कहाँ ठाकुर जी को याद रहना, फिर दूसरे काम में रह गए, फिर रात होगी, फिर एक नए बहाने के साथ मैया फिर पिलाएगी। ये क्या है? ये वात्सल्य की ताकत है, ये वात्सल्य भाव है, जिसमें भगवान कैसा हो गया? छोटा हो गया, बच्चा बन गया। जैसे करो वैसे रहता है, लाड़ लड़ाता है। कितने भाव हो गए? 4 हो गए ना। शांत, दास हो गया, सख्य हो गया, वात्सल्य हो गया, और 5वां माधुर्य। इसमें भगवान को अपना सर्वस्व मान लिया जाता। सब कुछ कौन है? सब कुछ हमारा भगवान ही है।
ना स्वामी है, ना सखा है, ना बच्चा है, सब कुछ है। जो है सो वही है, और हम उसके हैं और वो सिर्फ हमारा है। अनन्यता है, इधर उधर नहीं देखना। सखा भी वो मेरा है। अपन गाते ना, तुमेव माता च सखा तुमेव, सर्वस्व तुम ही हो, सब कुछ जो हो तुम ही तुम हो। ये किसी ने किया? हाँ, किसने? ब्रज गोपियों ने। ऐसा प्रेम भगवान से किया, ऐसा प्रेम किया कि भगवान का नाम तो पीछे हो गया, भक्त का नाम आगे हो गया। बोलो श्री राधा माधव की। राधा नाम आगे है, कृष्ण नाम पीछे है। कहीं देख लो, राम सीता की जय नहीं होती, किसकी जय होती है? सीता राम की। राम सीता बोलोगे भी तो बोलने में अटपटा लगेगा, कृष्ण राधा बोलोगे तो बोलने में अटपटा लगेगा। बोलने में राधा कृष्ण ही सुंदर लगता है, राधा माधव ही अच्छा लगता है। माधव राधा बोलोगे, सुनने में बोलने में अटपटा लगेगा, लगे कुछ गड़बड़ बोला जा रहा है। हमेशा सिया राम, गौरी शंकर, है ना, नाम पहले उनका आएगा। शंकर गौरी कहोगे, सुनने में अटपटा लगेगा कि ना, पहले गौरी है, पहले प्रिया जी हैं, पहले सिया जी हैं। ये तो पीछे हैं, इनको कोई नहीं पूछता, इन्हीं की चलती है। जो असली मालकिन होती है उसी की चलेगी। इसलिए वृंदावन में कोई कृष्ण कृष्ण नहीं करता, सब कौन करते हैं? राधे राधे राधे। कृष्ण सुनता ही नहीं, कोई सुनाई नहीं देगा तुम्हें कहीं, सब सुनाई देगा, क्योंकि जो असली ठकुरानी है, मालिकिन है, उसकी चलती, उसका नाम है। जहां जाओगे, जिस गली में चले जाओ, सब राधे 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 राधे। कुछ ना करो तो बैठे बैठे अपने आप फ्री फंड में भजन हो जाएगा, क्योंकि वहां कुछ और हो ही नहीं रहा। भगवान के धाम की महिमा क्या है? वहां सिवाय सत्संग के, भजन के, कीर्तन के, संतों के, दर्शनों के और है क्या? जिस गली से गुजरोगे तो राधे राधे। कोई मांगने आएगा तो राधे राधे कहेगा, देने वाला तो राधे राधे कहेगा, दुकान वाला तो राधे राधे कहेगा, रिक्शा वाला तो राधे राधे कहेगा, मोटर वाला तो राधे राधे कहेगा, जो कुछ भी नहीं कर रहा होगा वो भी राधे राधे कहेगा। अपन लोग पहुंचेंगे तो अपन को सुनना पड़ेगा, तो बोलना पड़ेगा, हाँ भाई राधे 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 राधे। तो ये क्या है? ये माधुर्य भाव है। ये 5 प्रकार से भाव बताया। इन भावन लीलन करन प्रगट्यो ब्रज घन श्याम, रसिक शिरोमणि नित्य नव लीलन करत ललाम। इन सब भावों से लीला करने के लिए ही ब्रज में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। रसिकों में शिरोमणि श्री कृष्ण नित्य नई सुहावनी लीलाएं करते हैं। किसी को दास रस का रसपान कराते हैं, किसी को सख्य रस का, किसी को वात्सल्य का, किसी को माधुर्य का। सब अलग अलग भावों के भक्त हैं जो भजन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उस रस को पी रहे हैं। हरि सुमिरन मन पावनकारी, ध्यान धरत जन होत सुखारी। हरि का स्मरण मन को पवित्र करने वाला होता है। भगवान की याद करो, उसका प्रभाव क्या है कि मन पवित्र होता है। बहुत साधारण भाषा में एक बात आप समझें, नाम लेने का, जो अपन नाम लेते हैं ना, जो भी नाम जप करते हैं, इसका भाव क्या है? नाम लेना माने याद करना। जब अपन किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का नाम बार बार लेते हैं तो किसको याद कर रहे होते हैं? उसी को तो याद करते हैं। जब कोई बहुत किसी का नाम लेता है तो अपन नहीं कहते अरे वो तुम्हारी माला जप रहा है सुबह से, भाई मिलाओ, भाई बात कर लो एक बार। जब देखो तुम्हारा ही नाम लेता रहता है। तो क्या हुआ? नाम लेना। नाम के साथ उसका सुमिरन करना, उसको याद करना। सिर्फ कोरा कोरा नाम नहीं लेना। महारानी जी का नाम ले रहे हैं तो याद किसकी करनी है? महारानी जी की याद करनी। श्री सीताराम का नाम ले रहे हैं तो सीताराम का याद करना है। तो याद करने से अंतःकरण क्या है? पवित्र होता है। भगवान का नाम पापों को भस्म करने वाला है, बुराई को, अंधकार को मिटाने वाला है। तो जितना अंधकार अंदर भरा है, भगवान के नाम का प्रकाश उसको दूर कर देता है। तो खूब ठाकुर जी की लीलाओं को याद करें, उनका नाम का सुमिरन करें। सुमिरन मन पावनकारी, मन को पवित्र करने वाला। ध्यान धरत जन होत सुखारी, जो उनका ध्यान धरते हैं वो भक्त मगन हो जाते हैं। ध्यान का मतलब है कि जिसका ध्यान धर रहे उसके सिवा किसी और का ध्यान ना आना।
हमारा ध्यान इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उसका छोड़ के 100 ध्यान ज्यादा आते हैं। बैठेंगे महारानी जी का ध्यान करने और बेटे का चिंतन होगा, घर वाले का होगा, घरवाली का होगा, राशन का होगा, बाहर का होगा, व्यापार का होगा, दुनिया जहान का ध्यान होता है। जिसका करना था उसका हुआ नहीं, इसलिए मन लगता नहीं। जब एकाकार होकर उन्हीं का ध्यान करेंगे तो ध्यान से बाहर आने का मन ही नहीं करेगा, मन करेगा ये चलता ही रहे। उन वर्णन मन माही विचार्यो, उन रस सरस पियन चित धार्यो। उन्हीं के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मन में विचार किया है। इस प्रकार उनके सरस रस का पान करना हमने चाहा है। हम उनके चरित्रों का गान करेंगे, बार बार दोहराएंगे, ललचाएंगे और उनके सरस रस को पिएंगे। सोई करें पूर्ण मम कामा, जिन बश पूर्ण काम सुख दामा। हमारी इस कामना को कौन पूरा करेंगे? जिन स्वामिनी राधा रानी के वश में पूर्ण काम श्याम सुंदर है। तो हे महारानी जी, आप हम पे दया करें। को स्वामिनी समान हितकारी। महारानी स्वामिनी राधा रानी के समान कौन हितकारी? महारानी जी के सिवा कौन है दुनिया में जो इतना दयालु है? जिन बिनु कारण करुणाधारी, जो बिना किसी कारण के जबरदस्ती कृपा करने वाली है। विनय करत मन भावन चावन, जिन बिनु हेतु दास मोहि मान्यो। विनय करत मन चावन जान्यो। उन्होंने केवल विनय करने से ही हमारे मन के चाव को जान लिया और बिना किसी कारण के मुझे अपना सेवक मान लिया। जिन्होंने हमारे मन में बसकर प्रसन्न होकर मुझे अपना बना लिया और श्री कृष्ण चरित्र मुझे समझा दिया। हे स्वामिनी, इतनी दयामयी, हे मन की बात को जानकर रीझ जाने वाली, वे ही हमारे ऊपर सदा कृपा बनाए रखे। सत्य करें सोई मम बानी, हमारी बानी को वही सत्य करेंगे। जिन श्री कृष्ण ने उस पूतना को भी अपना धाम दे दिया जो मारने की भावना से आई थी। जिन पूतन ही धाम निज दीन हो, जिन विष प्याय हतन मन कीन हो। जो मारने के लिए आई थी, बड़े सुंदर भाव से नहीं आई थी, गलती से एक्सीडेंटली नहीं मिल गई थी, इंटेंशनली आई थी मारने के लिए। ऐसी पूतना को भी अस अधमाधम, जो अत्यंत अधम है, पतित है, उसको तार दिया, भव सागर से डूबते हुए को निकाल लिया। तो हम पे भी कृपा जरूर ही करेंगे। ऐसो राधा नाथ जिन स्वामिनी शीश नवा। ऐसो राधा नाथ जिन स्वामिनी शीश नवाय। उन चरणन की शरण गही, अगमहु सुगम दिखाए। अगमहु सुगम दिखाए। मोह दियो सतसंग जिन, भगत मात पितु दे। हरिपद जिन रति मति विमल, मगन दृगन झरि से। मगन झरि से। ऐसी स्वामिनी जस उचित, तस मोसो लिखवाए। जहाँ जब जितनो ही चहे, तितनो ही रसन पियाए। तितनो ही रसन पियाए। तितनो ही रसन पियाए। नृसिंह बचन प्रहलाद प्रति, सुनि सुनि मन हर्षाय। तव प्रेम रस पियन कहा, छिन छिन रहो लुभाए। छिन छिन रहो लुभाए। छिन छिन रहो लुभाए। राम धाम दीन हो पितु ही, 21 पीढ़िन तार। हो ललचो माधुर हित, ब्रज गोपिन बलिहार। रस कंवर श्याम श्यामा श्याम, रस कंवर श्याम रस कंवर श्याम श्यामा श्याम। रस कंवर रस कंवर श्याम श्यामा श्याम। रस कंवर श्याम श्यामा श्याम। ऐसे श्री राधा नाथ श्री कृष्ण
जिन स्वामिनी जी को अपना सिर नवाते हैं, उन राधा रानी की चरण शरण में जाने पर मुझे अत्यंत अगम श्री कृष्ण चरित्र वर्णन सुगम दिखाई पड़ता है। जिनकी कृपा से गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, क्योंकि अभी ग्रंथ का प्रारंभ है ना, वंदना के क्रम में कह रहे हैं राधा रानी की दया है, कृपा है, जो बड़ा कठिन है इस ग्रंथ को लिखना, पर उनकी कृपा से सरल हो गया। क्या कृपा करी? जिन्होंने हमें भक्त माता पिता प्रदान किए। जरूरी थोड़ी ना है कि ऐसे घर में पैदा हो जहां अनुकूल वातावरण हो, प्रतिकूल भी तो हो सकता है। भगवान की कृपा कि हमें ऐसे घर में पैदा किया जहां हमारे माता पिता दोनों ही परम भक्त राम भक्त हैं, जहां जन्म देकर सत्संग प्रदान किया, जन्म मिल गया भक्त के घर में, सत्संग मिल गया। उन मेरे माता पिता की श्री हरि के चरणों में निर्मल प्रेम एवं मति थी। उनके प्रेम में मग्न होकर नेत्रों से अश्रु वर्षा करके उनकी सेवा किया करते थे। ऐसी श्री राधा स्वामिनी जैसा उचित समझती हो वैसा मुझसे लिखवाएं। जहां जहां जब जब जितना जितना रस पिलाना चाहती हो मुझे पिलाएं। हमें तो नरसिंह भगवान की बात जो उन्होंने प्रहलाद से कही वो याद करके सुन सुनकर हम प्रसन्न हो जाते हैं कि जिस घर में मेरा भक्त पैदा हो जाता है उस घर की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। जय हो। एक भक्त होने से, एक भक्त जिसके घर में हो जाए उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो ये सुनकर तो हम समझ गए अस्तु हमारा कल्याण तो पक्का ही है। जय हो। किंतु फिर भी प्रेम रस का पान करने के लिए हम क्षण प्रतिक्षण ललचा रहे हैं। भगवान ने हमारे माता पिता की साधना के कारण उनको राम धाम दिया, राम भक्त थे, तदनुसार 21 पीढ़ियां तार दी। किंतु मैं तो ब्रज गोपियों के प्रेम पर बलि बलि जाता हुआ उन सरीखे माधुर्य रस का पान करने के लिए ललचा रहा हूँ। उन ब्रज गोपियों से, ब्रजवासियों से सबसे प्रार्थना है कि ऐसा रस हमें भी पिलाएं। हम सब भी महारानी जी के चरणों में यही प्रार्थना करें कि हे महारानी जी, हमारे बस की बात नहीं है करना, आप कृपा करके हमसे करवा लो। सीधी सी बात ऐसी है, आप हमें वैसा बना लो जैसा आप चाहते हो। हम कहाँ तक मांगेंगे, बुद्धि बहुत खराब है, ना जाने कुछ फालतू मांग लिया तो अटक और जाएंगे। उससे अच्छा है आप तो हमें वैसा बना लो जैसा आप हमें देखना चाहते हो, जैसा हमें चाहते हो वैसे ही बना लो हम आपके। सीधी सी बात। ऐसी प्रार्थना के साथ आज के सत्संग को यहाँ विश्राम देते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 2 मिनट नाम संकीर्तन फिर विश्राम। मन कर सुमिरन राधा रानी के चरण मन सुमिरन राधा रानी के चरण। मन कर सुमिरन राधा रानी के चरण मन कर सुमिरन राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण महारानी के चरण। राधा रानी के चरण महारानी के चरण। मन कर सुमिरन राधा रानी के चरण मन मन कर सुमिरन राधा रानी के चरण। ओरे मन मत वरे क्षण दुनिया के द्वारे। ओरे मन मत वारे छाड़ दुनिया के द्वारे। हे राधा रानी महारानी ठाकुरानी के सहारे तेरो जीवन मरण। महारानी के सहारे तेरो जीवन मरण। धर 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 राधा धर 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 धा
दर 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 राधा दर 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 राधा दर 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 राधा राधा रटन सो घटन लगे सब पाप प्रियदर्शिया घटन 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 समता साची साची मैं कहूँ निश्चित रहूँ बता जो नर हरि को भजन कर भव सागर तर रसिक वर श्याम श्यामा श्याम रसिक वर रसिक वर श्याम श्यामा श्याम रसिक वर श्याम श्यामा श्याम रसिक वर रसिक वर रसिक वर श्याम श्यामा श्याम रसिक वर श्यामा श्याम पिया प्यार की आरती उतारो रे छबे नन्हारो वारो रे पिया प्यार की आरती उतारो रे छबे नन्हारो वारो रे सिर सहराती चमकी लो है कस प्यारी और झुकी लो है रसकन सिर मोर रसीलो है और चाहूं जगमग ज्योतियो जरूरी छवि नन्हारो वारो रे पिया प्यार की आरती उतारो रे छबे नन्हारो वारो रे सिर सहरा रहो कस पिया कित चुराए रहो चौं जादू मनो चलाए रहो बाकी बाकी छवि ही बिच धरोरी छवि ननिहारो वारो री पिया प्यारी की आरती उतारो रे छबे नन्हारो वारो रे हुल्ले को दिया नाचो वाली यह वृंदावन को वनमाली पुत्रिन करुया की रखवाली को सींची स्नेह समारो रे छवि ननिहारो हारो रे पिया प्यारी की आरती उतारो रे छबे नन्हारो वारो रे कंकण में राखो बांधिया प्रियदर्शी नैनन गांठ लाए चादर सुचाव की रहूढ़ाए प्यारी गारी रसवारी रियो चारोरी छवि ननिहारो पिया प्यार की आरती उतारो रे छबे नन्हारो वारो रे निहारो